सबसे पहले सर वही CSS बॉक्स के बारे में। Good morning, everyone. Am I audible? Online students. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था CSS बॉक्स मॉडल में हमने मार्जिन और पैडिंग देखा था। सो आज के क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्यूडो क्लास। क्या देखेंगे बच्चों? स्यूडो क्लास क्या होता है वो भी समझेंगे, कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। बट मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। चलिए होता क्या है। बेसिकली आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि जब आप कुछ, जैसे इसी पे देखो, किसी चीज पे आप क्लिक करते हो या माउस को जहां मूव करते हो उस पे, उसको हॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉवर। तो उसका या तो इफेक्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ऐसा देखियो कभी बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। कोई कंटेंट है उस पर आप माउस जैसे ले आते हो कुछ इफेक्ट दिखता है उस पर। आप देखो, अभी देखो इफेक्ट होता है, कुछ नहीं हो रहा है ना कुछ भी। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे इफेक्ट, या तो कलर चेंज हो जाना या बैकग्राउंड चेंज हो जाना, ये चीजें हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट, आपने हाइपरलिंक या लिंक सेट किया होगा href के थ्रू, एंकर टैग के थ्रू क्या होगा। तो बेसिकली जो लिंक होता है किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। हम चाहते हैं कि हम जो लिंक सेट करें वो किसी अदर कलर का हो। ब्लू कलर का मतलब जो लिंक हम सेट कर रहे हैं उसका कलर कुछ अलग हो, वो भी देखेंगे। बेसिकली बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है और क्लिक करने पे वो पर्पल हो जाता है, यही होता है। तो वैसे ही हम जब लिंक है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि नहीं हमारा लिंक जो है रेड कलर से आए, ग्रीन कलर से आए, कि वो कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों आते हैं कि क्लिक करने के बाद क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट पर्पल हो जाता है। हम चाहते हैं क्लिक होने के बाद कुछ और हो जाए, है ना, येलो या कुछ और भी कलर हो जाए, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यानी विजिटेड वो कहलाता है, जब क्लिक कर दिए किसी पे वो क्या हो जाता है, विजिटेड हो जाता है, तो आप उस लिंक को विजिट कर चुके हो। ठीक है। वैसे ही आप कोई लिंक सेट करना चाहिए, उसके लिंक सूडो क्लास होता है। हॉवर सूडो क्लास जो मैंने बताया कि माउस पे जैसे ले तो कुछ इफेक्ट चेंज हो जाता है उस पे, है ना। ऐसा देखिए। उसके अलावा बच्चों और भी है, कभी कभी आप किसी माउस पे किसी भी ऑप्शन पे या किसी लिंक पे या किसी भी चीज पे जब आप क्लिक करने जाते हो, उससे पहले कोई और कलर होता है। हॉवर अलग चीज हो गया, जब ले आते हैं तो अलग चीज होता है। लेकिन आप जैसे क्लिक करने के लिए जाते हो तो उस केस में क्या होता है, कुछ अलग कलर हो जाता है या कुछ अलग स्टाइल हो जाता है या कुछ अलग चीज हो जाता है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव। जब हम किसी पे क्लिक करने जाए या क्लिक हम कर रहे हैं, दैट टाइम दैट इज एक्टिव। तो उस केस में कुछ इफेक्ट सेट करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। ठीक है बच्चों। तो आइए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मॉडल भी बता दिया था आप लोगों को। हम डिस्कस करेंगे स्यूडो क्लास। ठीक है बच्चों। चलिए मैं स्यूडो क्लास होता क्या है। स्यूडो क्लास मैंने बताया आपको, बेसिकली हम कुछ इफेक्ट्स किसी भी एलिमेंट पे सेट करना चाहते हैं। एक्चुअली वो क्लास डिफाइन नहीं करते हैं, बिना क्लास डिफाइन किए ही उस पर कोई इफेक्ट हम चेंज करते हैं, उसको स्यूडो क्लास। स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठा। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। मतलब कुछ, जब ये कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको देंगे उसको बोलते हैं स्यूडो इंफॉर्मेशन, है ना। कुछ फॉल्स चीजें मतलब स्यूडो मतलब है नहीं, फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ वैसा ही है कि हम यहाँ पे क्लास डिफाइन नहीं करते, बट एक्चुअली ये क्लास की तरह काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो क्लास। स्यूडो क्लास हो गया, इसको हम यूज करते हैं किसी भी सिलेक्टर के साथ टू टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इफेक्ट और द प्रॉपर्टीज इनसाइड द एनी एलिमेंट। ठीक है। अब देखिए कैसे यूज करते हैं इसको।
इसमें कॉलन के थ्रू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? कॉलन यूज करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टर्स कैसे यूज करते हैं? इसका सिंटेक्स ये होता है, क्या होता है? पहले सेलेक्टर्स होगा, चाहे आप आईडी सेलेक्टर यूज करो, एलिमेंट सेलेक्टर यूज करो, जो भी सेलेक्टर यूज करोगे वो सेलेक्टर होगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों? स्यूडो क्लास। क्या होगा? वही जो क्लास का नाम मैं बताऊंगा वो होगा, जैसे मैंने विजिटेड बताया, एक्टिव बताया, लिंक बताया, है ना, ये सारे होंगे। उसके बाद होता है बच्चों दैट इज प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। अब उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर है? तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ व्हाट? दिस इज द सिंटैक्स ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, सिंटैक्स ऑफ व्हाट? स्यूडो क्लास। क्लियर है? चलिए, अब कौन कौन से क्लास होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। जैसे एक्टिव हो गया, हॉवर हो गया, लिंक हो गया, विजिटेड हो गया, फर्स्ट चाइल्ड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट को यूज करते हैं, तो जो किसी भी एलिमेंट के इनसाइड में कोई एलिमेंट हम यूज करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे डिवीजन के अंदर हमने पी टाइप बहुत सारा यूज किया, तो डिवीजन के अंदर जो पी टाइप जो पहला होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, उसको हम फर्स्ट चाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसमें कोई इफेक्ट सेट करना चाहते हो, उसी के लिए हम क्या है, फर्स्ट चाइल्ड यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसा ना बताइए, ये कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग करके देखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो बेसिकली हम इसके लिए ओपन करते हैं। कौन सा फाइल था आपका? डेमो 10 था। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस किया था। ऐसा बेसिकली हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्यूडो क्लास, है ना। स्यूडो क्लास के लिए मैं एक नया पेज लेता हूं फिर से, कोई दिक्कत? सेव कर लेते हैं इसको। क्या नाम दे दे इसको? स्यूडो क्लास। क्या नाम दे दे? स्यूडो क्लास, स्यूडो क्लास डॉट HTML। ठीक है, और इसको 444 कर देता हूं ताकि आपके लिए हो। ठीक है, सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं क्या कि इसको मैं वापस यहां से कॉपी कर दूं, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसको मैं कहीं से कॉपी कर दूं। ठीक है, क्या हो गया? केवल प्रॉब्लम हो गया, मिल जाता है क्या यहाँ से? यहाँ से प्रॉब्लम हुआ आया? लाइन है वहां पे, यहाँ से प्रॉब्लम है। केवल यहाँ से प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहीं से प्रॉब्लम हुआ। इस केवल में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे बंद हो गया, देखिए उसको ठीक कीजिए। देखिए उसको ठीक से। आप डाउन कीजिए। तो बेसिकली देखिए, जो हमारा फाइल होगा कुछ इस तरह से है। हमने एक सिंपल सा स्यूडो क्लास लिया है हमने, कोई दिक्कत?
अब देखो यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा सीएसएस के हेल्प से, तो हम चाहे तो एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज कर सकते हैं और इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इंटरनल यूज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ही पेज पे आपको दोनों यूज करने वाले हैं, सीएसएस को और एचटीएमएल को। क्लियर है? क्योंकि बार बार हम उसको स्विच करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं सिंपल समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, तो बेसिकली हमें कुछ एलिमेंट्स बनाने होंगे, तो मान लो मैं एक सिंपल सा बनाता हूँ H1 टैग या H2 टैग बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? H2, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? दिस इज आवर फर्स्ट तरीकत, ये ऐसा। अब इसको सेव करते हैं। आपको इफेक्ट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? अभी कुछ भी दिखेगा क्या इसमें इफेक्ट? अब इस नॉर्मल जो HTML यूज करते हैं उस तरह एक दो और भी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों, एक मैं हाइपरलिंक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं? हाइपरलिंक। क्या बनाता हूँ? हाइपरलिंक ए, ठीक है। ऐसे बनाते हैं हाइपरलिंक। इसको कौन सा टैग बोलते हैं? एंकर टैग। इसमें हम लिखते हैं सपोज इमेज। क्या लिखते हैं? दिक्कत? इसके अंदर हम क्या देंगे? यस और नो? यूज करते हैं। अभी मैं कुछ भी लिंक नहीं देता हूँ, बस सिंपल ऐसे कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं और देखिए हाइपरलिंक बना है। कि कुछ करने पे देखो, बाय डिफॉल्ट क्लिक किया मैंने, क्या हो गया? पहले ब्लू था, क्लिक किया, क्या हो गया बच्चों बताओ? पर्पल हो गया। ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। हमने कुछ किया इसमें? चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पे, ठीक है ना। तो इस पे लिंक दे देते हैं। क्या देते हैं? लिंक। कौन सा लिंक देंगे? https:// और क्या लिखें? www.image। कोई दिक्कत? सेव करते हैं इसको और देखो कुछ चेंज दिखा आपको? क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि ये जो वेबसाइट है हमने विजिट कर रखा है पहले से। क्या कर रखा है हमने? विजिट कर रखा है। चलो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, जो हमने सेट किया उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको मैं हटा देता हूँ। दिक्कत? फिर से एक एंकर टैग लेता हूँ, बताऊंगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा वन बाय वन। एंकर टैग लिया हमने। चलो अभी देखते हैं ये, एक मिनट, हाँ स्लैश देंगे हम, बिल्कुल देंगे। अब देखिए इसको, अभी कुछ है क्या? हम क्या करते हैं इसको, इसके अंदर हम देंगे आवर कॉलेज। क्या देंगे? कॉलेज योर साइट। सेव करते हैं और देखो क्या है, क्या है, कुछ गड़बड़ है इसमें? नॉर्मल टेक्स्ट, लेकिन हमने लिंक दिया ही नहीं है इसमें। तो href क्या देंगे? सेव किया, देखो क्यों ऐसा आ रहा पता है? ये साइट हमने ऑलरेडी अपने ब्राउजर में विजिट कर रखा है। क्या कर रखा है? विजिट। चलो मैं एक चीज और शो करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे हैश यूज किया, तो देखो हैश भी यूज कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ ना। ये भी क्या बताएगा आपको? वैसा ही बता रहा ना, वैसा ही। अब इसमें हम लिंक, जो लिंक पे डिपेंड करता है, देखो मैं यहाँ पे डबल हैश कर देता हूँ। अब भी बताओ ये विजिट कर चुका है मैंने या नहीं? मैंने शायद किसी बैच में हमने यूज किया था उसको, देखो मान इसमें यूज नहीं किया, ठीक है। हो गया। तो बेसिकली डबल हैश दिया, क्यों? ताकि नया लिंक उसको लगे। अभी देखो ब्लू है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो वेबसाइट है का कलर ब्लू नहीं हो पाएगा, क्या हो हमारे हिसाब से। तो देखिए हम इसके अंदर जाएंगे। अब इसमें हम हेल्प लेंगे सीएसएस का। कौन सा सीएसएस यूज कर रहे हैं? इंटरनल सीएसएस। और यहाँ पे हम किसकी हेल्प से करेंगे? स्यूडो क्लास की हेल्प से।
किस पे? अब इसको मैं एक्सेस कैसे करना है इस एलिमेंट को, तो अभी हम सिंपल क्या करते हैं, किसके थ्रू, एलिमेंट सिलेक्टर ही लेते हैं, या टाइप सिलेक्टर जो बोलते हो आप। कॉलन क्या करना है हमें, एक लिंक नाम से क्या होता है आपका सूडो क्लास है, क्या है सूडो क्लास, ठीक है। अभी देखो इसमें हमें क्या सेट करना है, अभी कौन सा कलर था वो, हम उसको कौन सा कलर करना चाहते हैं, तो मान लो मैं लिखता हूं कलर, कलर कौन सा लिखूंगा मैं, मान लो मैं दे देता हूं रेड, सपोज क्या दे दिया हमने कि वो जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड कलर। देखो रेड हुआ, हुआ या नहीं हुआ, सो दिस इज कॉल्ड। अब इस पे हम क्लिक करेंगे बच्चों, रेड है बाय डिफॉल्ट। अब हम एक चीज और चाहते हैं, अब हम इस पे क्लिक करेंगे, सपोज मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है क्लिक करने के बाद, पर्पल होता है। क्लिक करो इस पे, हो गया पर्पल। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब विजिट हो जाए, क्या हो जाए, जब विजिट हो जाए, है ना, तो क्या हो, पर्पल ना, कोई और कलर हो जाए, ग्रीन हो जाए सपोज। उसके लिए हम यूज करेंगे विजिटेड क्लास। क्या यूज करेंगे बच्चों, इसी लिंक पे करना है हमें, ए कॉलन और क्या लिखेंगे विजिटेड, दिक्कत, ठीक है बच्चों। विजिटेड ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, यस सर। चलिए यस सर। विजिटेड में हम कलर कौन सा चाहते हैं बताओ, मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए, क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। सेव करते हैं, देखिए विजिट हो गया था ना, ये क्या हो गया, विजिटेड हो चुका है ना ये, तो ये ग्रीन हो गया। अब एक नया लिंक हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, एक नया लिंक और भी क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम डबल एस दिए थे, मैं ट्रिपल एस दे देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेबसाइट लिख, सिंपल क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट लिखते हैं, कोई टर्म दे दिया ऐसे सिंपल। सेव करते हैं इसको, देखो नॉर्मल है अभी, उसको हमने विजिट किया है क्या, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर रखा है कि कोई भी लिंक बनेगा तो रेड कलर होगा, मैंने दे दिया है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लू होता है। विजिट होने के बाद क्या हो जाता है बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गया। अभी देखो, तो बेसिकली ये चीजें, दो चीज आप समझ गए। अब बच्चों बात आती है हॉवर, क्या आती है बात, हॉवर, हॉवर इफेक्ट जानते हो, हॉवर इफेक्ट, जैसे उस पर माउस ले जाएंगे तो कुछ उस पर इफेक्ट दिखना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं H2 पे हॉवर इफेक्ट सेट कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ बच्चों, H2 पे, H2 कॉलम और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, हॉवर। अब देखो हॉवर में हम क्या चाहते हैं, H2 का कलर अभी कैसा है, देखो बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, नॉर्मल है। हम चाहते हैं जैसे इस पे ले जाए कोई कलर चेंज हो जाए, ब्लू हो जाए सपोज, इफ यू वांट कि जैसे उस पे हम जाए ब्लू हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, कलर, टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा उसका, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देखो जो यहाँ क्यों ले जा रहा है, यहाँ लेने पे क्यों हो रहा है, यहाँ तो मैं ले, क्योंकि ये जो H2 है वो पूरा का पूरा लाइन लेता है ना यहाँ से यहाँ तक, तो उस लाइन H2 पे जैसे ही जाएंगे उसके एरिया पे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, यस और नो, कोई दिक्कत हो रहा है ना। इस पे मैंने सेट किया है क्या, नहीं सेट किया, इस पे नहीं है। अब मैं ऐसे इस पे कर दूं, मान लो सपोज मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, हॉवर, क्या लिखूं, हॉवर, और देखो क्या लिखूं इस पे, यदि मैं उस लिंक पे जाऊं तो वो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, क्या हो जाए, बैकग्राउंड, सपोज मैं क्या देता हूं, बैकग्राउंड कलर देता हूं, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, येलो हो जाए, क्या हो जाए, कोई दिक्कत। तो देखो सेव करेंगे,
देखो सब पेज हो रहा है ना येलो, इस पे भी येलो, इस पे भी येलो हो रहा है नहीं? इसको कहते हैं हॉवर इफेक्ट। इस पे नहीं होगा क्यों? इस पे मैंने वो सेट नहीं किया। इस पे भी हम चाहे तो बैकग्राउंड कर सकते हैं। आप जो प्रॉपर्टी सेट करोगे वही दिखेगा। हमने इसमें टेक्स्ट कलर चेंज किया था इसलिए ये हो गया ब्लू। इसमें हमने क्या सेट किया था और दोनों पे अलग अलग सेट किया है ना, देखो। तो दिस इज हॉवर फॉर H2, दिस इज हॉवर फॉर लिंक ए। जितने भी ए होंगे उसके लिए अलग अलग एलिमेंट पे भी आप कर सकते हो चाहो तो ये समझ में आ गया। तो बेसिकली मैंने क्या क्या बताया आपको, लिंक कैसे सेट करना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से लिंक को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप चाहते हो कि जब क्लिक करें तो विजिट करने के बाद कैसा हो वो भी आप देख चुके हो। हॉवर करने पे कैसा वो भी देख चुके हो। यस सर। अब एक लास्ट एक्टिव होता है। क्या होता है एक्टिव? तो जब इसमें क्लिक, अभी देखो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ चेंज होना चाहिए। एक्चुअली हॉवर इफेक्ट है, आप देख रहा है आपको। मैं चाहता हूँ जब क्लिक कर रहा हूँ ना, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो उस पर कुछ इफेक्ट दिखेगा। एक्टिव जब क्लिक करते तो क्या होता है, वो एक्टिव होता है। अभी एक्टिव है क्या? नहीं है। अभी एक्टिव है क्या? नहीं है। जब हम क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो। कोई दिक्कत? चलिए, तो बेसिकली उसके लिए हम एक्टिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? एक्टिव। ए क्या यूज करेंगे? एक्टिव। एक्टिव है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें हम क्या चाहते हैं, जब हम क्लिक करें तो उसका कलर कुछ और भी हो जाए। मैं चाहता हूं जब मैं क्लिक करूं तो बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? ब्लैक हो जाए। क्या हो जाए? दिक्कत? मैं चाहता हूं जब मैं क्लिक करूं तो उस पर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। चलिए, अभी ब्लैक हुआ है क्या? नहीं। ये देखो इस पर क्लिक करेंगे तो हुआ है क्या? नहीं हुआ ना ब्लैक। क्यों? क्योंकि हॉवर हमने सेट कर दिया है। समझ रहे हो? हॉवर हमने सेट कर दिया। तो अब हॉवर भी रहेगा दोनों, तो कैसे काम करेगा? उसके लिए हम हॉवर को क्या कर देंगे, कुछ देर के लिए हटा देंगे। क्या करते हैं बच्चों उसको? कोई दिक्कत? यस, कुछ पूछना चाहते हो बच्चों? तो क्या करेंगे, हॉवर को हटा देंगे। सेव करते हैं। अब देखिए, ठीक है, अभी हॉवर है क्या? ठीक है, मैं जब क्लिक करूंगा इस पर कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव। जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, अभी देखो उसमें मैं वेबसाइट के अंदर कुछ दे देता हूँ, क्लिक करके पता चलेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ? लिंक HTTPS है ना, और उसके बाद लिखूंगा www.image। कोई दिक्कत? सेव करते, देखो सेव किया हमने। और देखो अब इस पर क्लिक करेंगे हम, खुल रहा है ना? ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओपन हो रहा है ना? वापस आते हैं। यानी ये एक्टिव था, जब हमने क्लिक किया तो ब्लैक हुआ था। हुआ था ना? वो एक्टिव स्टेट था कि जब एक्टिव, मतलब जब एक्टिव करेंगे तब क्या होगा उसके लिए। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो इस पे भी क्लिक करते हैं, कोई डाउट? इस पे भी क्लिक करते हैं, कोई डाउट? अब पूछो, अभी किसी ने पूछा कि सर हॉवर और इसमें क्या डिफरेंस है? हॉवर होता है, देखो पहली बात ये समझो, हॉवर हम किसी पे भी यूज कर सकते हैं। लिंक एक्टिव के लिए, जिसपे जो क्लिकेबल होता है उसको एक्टिव के लिए यूज करते हैं, उसी पे एक्टिव यूज करेंगे। जैसे देखो इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्या बताओ? इस पे हम क्लिक कर रहे हैं क्या? तो हॉवर सेट किया ना, चाहिए इस पे भी सेट कर सकते हैं। मतलब जब कर्सर को हम घुमाते हैं तो चेंज होना चाहिए, घुमाते हैं तब हॉवर होगा। ठीक है, हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम बस जस्ट कर्सर को वहां से वहां मूव। एक्टिव काम करता है जब उस पर क्लिक करते हैं, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब वो काम करना चाहिए, तब वो आपका हो गया एक्टिव हो गया। तो हमने जब इस पर क्लिक, अभी देखो करने पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना। जब उस पर क्लिक दबा के रखते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे दबाएंगे ना, उसको प्रेस करेंगे, तो उस केस में ये बच्चों ब्लैक होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये कुछ क्लासेस है जो मैंने बताया, डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो,
अभी जो हमने यूज किया था, क्या यूज किया था बच्चों? हॉवर। सेव करते हैं और इसमें हॉवर में मैं क्या करता हूँ, ये जो येलो दिया था हमने इसके कलर को क्यों चेंज करता हूँ, कलर कौन सा रखता हूँ? ब्लू रखता हूँ। क्या रखता हूँ? ब्लू। कोई दिक्कत? हो रहा है, काम कर रहा है ब्लू। मैं इस पर क्लिक करूँ, ब्लैक हो रहा है। हॉवर भी काम कर रहा है ना, क्योंकि उस पर माउस है, और ब्लैक भी हो गया है ना, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब हमने हॉवर पहले दिया था तब काम कर रहा था क्या? तो कुछ चीजें का स्टैंडर्ड है कि किसके बाद किसको यूज करना है, किसी से पहले किसी को यूज करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना होता है किससे पहले किसको यूज करना है। क्लियर है? देखिए, कोई डाउट है बच्चों? देखो इस पे काम कर रहा है ना, इस पे देखो क्लिक किया तो दोनों काम कर रहे हैं, यानी हॉवर भी है। सेकंड ब्लू दिख रहा है आपको, और ब्लैक क्यों दिख रहा है आपको इस पे? ठीक है। जब हम एक्टिव करते हैं ना तो हॉवर भी हो रहा है एक्चुअली, माउस भी उस पर है, तो डिफरेंस समझ में आया होगा। हम केवल उस पर माउस को रखते हैं, क्लिक नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉवर। और उस केस में जो इफेक्ट देखा वो हॉवर इफेक्ट हो गया। यस और नो? बेसिकली यही सब चीजें था जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? वही देखो, अनविजिटेड लिंक, मतलब जो बिना विजिट किए हुए कैसा दिखना चाहिए, वो आपका अनविजिटेड लिंक हो गया, लिंक के थ्रू करते हैं। विजिटेड लिंक मतलब उसके बाद कैसा होना चाहिए, हो गया। हॉवर यूज किया, एक्टिव यूज किया, ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? एक और बचा हुआ, वो क्या है? क्या है बच्चों? फर्स्ट चाइल्ड है। क्या है? फर्स्ट चाइल्ड। चलिए देखते हैं। बेसिकली देखो, हमें क्या करना है, हम एक डिवीजन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? डिवीजन। उसका क्लास डिफाइन करते हैं, ये रखते हैं सेम ही। क्या रखते हैं? कोई दिक्कत? या डी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे हम? H1 टैग लेते हैं। क्या लेते हैं? H1, H1 या H2 या H3 लेते हैं, H2 ही लेते हैं। चलो, जैसे कुछ भी लिखते हैं, मान लो इसमें लिखते हैं कुमार, ठीक है। मान लो मैं लेता हूँ एक और H2 लेता हूँ, दैट इज रोहन, ठीक है, कोई दिक्कत? एक और H2 मैंने लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। चलो मैं लिखता हूँ कुछ भी, मोहन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विवेक। विवेक, तुम खड़े हो जाओ। यस, क्या कोई दिक्कत है? क्या? ठीक करो, कपड़ा ठीक करो पहले। 2 मिनट खड़े हो, बताइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, सेव करते हैं और इसको देखते हैं, बेसिकली इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट दिखा आपको? ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे बात करते हैं। इस पे भी हॉवर इफेक्ट है या नहीं? मैंने H2 सब पे यूज किया है ना। हम यहाँ पे H2, इस H2 को हटा देते हैं। क्या करते हैं, ये हॉवर इफेक्ट H2 जो मैंने दिया था उसको मैं हटा देता हूँ। कोई दिक्कत? अब नॉर्मल टेक्स्ट हो गया।
तो नहीं है हॉवर इफेक्ट। तो हमें फर्स्ट चाइल्ड मतलब इसके लिए होता है, हमें क्या करना है, फर्स्ट चाइल्ड इसका कौन सा है, डिवीजन का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है बताओ। H2 जो राम कुमार वाला है वही है ना। तो हम लिखेंगे H2। किस क्लास का है बताओ, क्लास का नाम क्या है, डी स्पेस किस पे, H2 पे, H2 कॉलन और क्या होगा, क्या है फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ये होता है ना। सेट करना है, क्या करना है बताओ, हम चाहते हैं उस पर हो केवल हॉवर इफेक्ट हो, क्या हो उस पर केवल हॉवर इफेक्ट, या उसका कलर चेंज हो जाए, क्या हो जाए कलर बताओ, ब्लू कलर हो जाए, क्या हो जाए उसका ब्लू कलर। ठीक है, सेव कर। कलर हुआ क्या उसका, फर्स्ट चाइल्ड पे अप्लाई नहीं हुआ, एक मिनट कुछ क्या चीज, क्लास जो हमने यूज किया है यहाँ पे H2, एक मिनट ये div होगा यहाँ पे div। हाँ हुआ, ये सुनो, तो बेसिकली किसका है वो, div का कौन सा चाइल्ड है, H2 है, H2 में तो बहुत सारा है ना, div के अंदर बहुत सारा H2 है, div के अंदर H2 और उसमें क्या है फर्स्ट चाइल्ड पे करना है, तो फर्स्ट चाइल्ड पे हुआ क्या, यदि मैं सिंपल ऐसे कर दूं, इसको हटा दूं तो क्या होगा बताओ, पूरे में हो जाएगा। पूरे पे क्यों होगा, जो H2 में से जो पहला है, ध्यान सुनिए, उस केस में क्या होगा, H2 में से जो पहला है, मैंने क्या बोला देखो, यदि मैं पहले भी H2 लिखूं तो उससे पहले कोई H2 है उसमें हो जाएगा, डिफॉल्ट में जो फर्स्ट में होगा हाँ उस केस में जो सबसे पहला H2 होगा उस पे सेट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे डिवीजन के अंदर जो H2 उस पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दिया उसको, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये सुनो, तो बेसिकली ये होता है आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है, क्या होता है, क्या आपको और कुछ करना है क्या बताओ, हॉवर इफेक्ट्स पे डालना है, ये तो आपका हॉवर इफेक्ट के लिए नहीं है ना, हॉवर इफेक्ट डालना है तो उसके लिए आप क्या करो, इसके अंदर क्या चीज, हाँ तो उसको ऐसे करो ना, फिर जैसे क्या है आपका div H2 कॉलम क्या है हॉवर, क्या देखो ये चीज हॉवर इफेक्ट अलग है, मैं फर्स्ट चाइल्ड के अंदर कुछ रखना चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टी बात नहीं कर रहा था, ठीक है, यस कुछ बोलना चाह रहे हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई पूछना चाह रहे हो कुछ भी, बेसिकली देखिए इसमें हम क्या सेट कर देते हैं बताओ, वही करना है, चलो ठीक है, ये सब पे अप्लाई होगा, पता है क्यों, ये चीजें जो है फर्स्ट चाइल्ड तो नहीं ना, फर्स्ट चाइल्ड का प्रॉपर्टी केवल यही चीज है, जैसे हॉवर इफेक्ट नहीं, हॉवर इफेक्ट क्लास हो गया, देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, हॉवर इफेक्ट अलग क्लास है और ये अलग क्लास है, हमें किसी उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी सेट करना हो तो, समझे बात को, बेसिकली हम इस तरह से ऐसे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो H डिवीजन के अंदर जितने भी H2 है सब पे हॉवर इफेक्ट आ जाए, और यहाँ पे डिवीजन के अंदर H2 बहुत सारे हैं, उसके फर्स्ट चाइल्ड पे कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी करना है तो हम ऐसे, ठीक है, सबको करना, तो फिर क्यों इतना करना है हमको, सीधा सारे H2 बेसिकली क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट इस पे, सेकंड तो फिर सेकंड पे आपको किस पे करना है बताओ, जैसे आप कह रहे हो सेकंड वाले किस पे करना है, इस पे करना है,
केवल इसी पे करना है। सर क्या करो, आईडी बना दो ना, फिर आईडी करो, आईडी क्या लिखोगे, मैं लिख दिया सपोज एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे हॉवर करना है केवल आपको, सेकंड पे क्या लिखेंगे, एक्स कॉलन, और ये आईडी का क्या होता है, हैश होता है ना, इसको तो पहले हटा देते हैं, है ना, या इसको रहने दो, इसको क्या कर देते हैं, हो रहा है ना, और किसी पे हो रहा है क्या, तो यहाँ पे जनरली सिलेक्टर्स यूज करता है, सिलेक्टर्स कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। दिस इज हाउ वी कैन डू सम, वी कैन यूज सम स्यूडो क्लासेस, क्लियर है, ओके बच्चों। तो फिर अटेंडेंस देखते हैं। अगले क्लास में बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट्स लैब होगा आप लोग का, ठीक है, लैब होगा, अपना नोटबुक जो मैंने बोला था तैयार करने के लिए लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। सो देयर विल बी ओनली लैब, क्या होगा, केवल और केवल लैब होगा आपका, क्लियर है। सो यू हैव टू कम, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं यहाँ पे सारे बच्चे आएंगे, लैब होगा केवल, ठीक है बच्चों। सो आई थिंक फ्राइडे को, यस फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास आपका जब है, यस ओके, रोल नंबर 1, नंबर 1, 2, 3, यस सर, okay, 4, यस सर, 5, यस सर, 6, 7, 8, 9, 10, रोल नंबर 2 2 कौन है, नित्यानंद। कहाँ थे आप, सोए हुए थे, सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14 कौन है, 14 यस सर 14। तो बोलोगे तभी तो, सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है अभी तो नहीं है प्रॉब्लम, सर, पिछले क्लास में भी प्रॉब्लम